नमस्कार, स्वागत है आपका 89 संदेश पर। आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने नए हफ्ते की शुरुआत की है और नए हफ्ते की शुरुआत हुई है नए हाइस के साथ। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हालांकि थोड़े उतार चढ़ाव के साथ हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। निफ्टी आपको इस वक्त लाल निशान में नजर आएगा, लेकिन इंट्राडे में आप देखिए 26,372 का इसने हाई बनाया है। हालांकि रेंज आज के सत्र में भी सीमित है, लगभग 100 अंकों के आसपास की रेंज है निफ्टी की और उस रेंज के बीच ही घूम रहा है। लेकिन जिस तरह से बैंकिंग कंपनीज के जो क्वार्टर थ्री की जो अपडेट्स आए हैं बिजनेस के, वो अच्छे आए हैं, तो निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिला। हालांकि निफ्टी बैंक में भी ऊपरी स्तरों से आप उतार चढ़ाव देखेंगे। हल्के से गेंस रह गए हैं। कितने गेंस हैं? 60 अंकों के आसपास के। लेकिन आज हमने इंट्राडे में 60,400 के ऊपर निफ्टी बैंक को जाते हुए देखा। वहां से आई है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो थोड़ा सा डिक्लाइन के पक्ष में आपको इस वक्त ज्यादा दिखाई देगा। करीब 1750 शेयर कमजोर हैं और उसके मुकाबले आप देखेंगे करीब 1100-1150 शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। आज रिलायंस नए शिखर पर पहुंचा है। आज एसबीआई भी नए शिखर पर जाके वहां पर टिकने की कोशिश कर रहा है। और आज डिफेंस वाले जो शेयर हैं आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। बीएल है टॉप गेनर निफ्टी का, करीब करीब 2.5% के आसपास के गेंस आपको नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ा है, आईटी में थोड़ी सी हम देखने की गिरावट आ रही है। इन्फोसिस है टॉप लूजर, करीब 2.5% की नरमी है। और इसके अलावा एचसीएल टेक हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ये तमाम शेयर, इनफैक्ट टीसीएस हो गया, ये सारे के सारे गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वायदा का जो टॉप गेनर है वो है वोल्टास। तेजी कितनी है? करीब करीब 4% के आसपास की। और तेजी सिर्फ आज नहीं है, पिछले 4 सत्र से लगातार तेजी हो रही है। और 4 सत्र में आप देखेंगे कि वोल्टास लगभग करीब 10% चल गया है। और वोल्टास के साथ साथ कुछ और प्लेयर जो कूलिंग सेगमेंट के हैं, मसलन ब्लू स्टार में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। यहां तक कि अगर आप हैवेल्स को देखेंगे, हैवेल्स के शेयर में भी लगातार दूसरे सत्र में तेजी है। हैवेल्स का एक छोटा सा डिवीजन है लॉयड्स वाला, एसी वाला, और वहां पर भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रही है। तो इन तमाम शेयरों पर आगे हम चर्चा करेंगे और यह भी समझेंगे कि इस शो में आपके लिए ट्रेड के अच्छे मौके वायदा में कहां पर बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही जान लेते हैं कि शुक्रवार के दिन आपकी कमाई कौन से शेयरों में हुई है। लेकर आएंगे चंदन तापड़िया की रिपोर्ट कार्ड। तो मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़े थे और हमने आपके लिए कई सारे शेयरों पर व्यू लिए थे और जो टॉप परफॉर्मर रहे उस दिन के, उसकी सूची आपके सामने है। आप देखिए कोल इंडिया करीब 6% के रिटर्न बने इसमें और बेहतरीन तेजी हुई है कोल इंडिया के शेयर में 400 रुपए के ऊपर निकलने के बाद। और सरकार ने यह कहा है कि आप अपनी सब्सिडरीज को लिस्ट कराइए। एक लिस्टिंग की तो बिल्कुल टाइमलाइन भी आ गई है। 9 जनवरी को खुलेगा बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ। हिंडाल्को रिकॉर्ड हाइस पर 4% की तेजी इसमें बनी थी। आज फिर से हमने देखा कि नए पीक्स अचीव किए हैं हिंडाल्को ने। और पावर फाइनेंसर्स वाले शेयर बहुत चल रहे थे। लास्ट वीक हमने देखा कि पूरी जो पावर की वैल्यू चेन थी वो सारी की सारी चल रही थी और आरईसी में 3% के आसपास के हमने गेंस बनते हुए देखे थे। तो ये टॉप परफॉर्मर रहे हैं चंदन तापड़िया के। लेकिन आज के अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं आपकी कमाई की रणनीति बनाने के लिए। अच्छा, ये कुछ और शेयर हैं, जियो फाइनेंशियल, मारुति सुजुकी, बीएल, जहां पर तेजी आपके लिए बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन आज आपकी मदद करेंगे रेडिग्ले ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। अजीत, डिस्टर्ब्ड जियोपॉलिटिक्स के बीच में भी भारतीय बाजार ने आज नए हाईज बनाए हैं। हालांकि रेंज आज थोड़ा सीमित है निफ्टी के लिए और इस वक्त आपको लाल निशान में दिखाई देगा। क्या व्यू है? क्या ये जो गिरावट आ रही है ये देख के अच्छा लग रहा है कि नए लोगों को पार्टिसिपेट करने का, लोअर लेवल पर खरीदने का मौका बनेगा? शुक्रिया अभिषेक देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो हम देख रहे थे पिछले करीब 5 वीक से कंसोलिडेशन जिसकी बात कर रहे थे, हमने पहले भी बहुत बार बात की है कि 26,200, 25,700 इसी बैंड में, इस दायरे में इंडेक्स आपका फंसा हुआ था। तो फाइनली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन हमने देखा कि इंडेक्स ने उसको डिसाइसिवली क्रॉस किया और ना ही केवल क्रॉस किया बल्कि अपने रिकॉर्ड हाइज को रिक्लेम किया। और आज भी हमने देखा है कि बावजूद इसके कि ग्लोबल मार्केट की तरफ से मिक्स इंडिकेशन है, यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है, लार्जली बिकॉज अब फोकस एरिया आपका चेंज होके ग्लोबल क्रूज से ज्यादा डोमेस्टिक फैक्टर्स, चाहे वो अर्निंग्स की तरफ से अपडेट्स हों या फिर आपके जो बजट रिलेटेड डिस्कशंस हो रही हैं, इन सारे फैक्टर्स पे ज्यादा मार्केट का फोकस है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे मुझे लगता है कि काफी लंबे टाइम बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स ग्रेजुअल मूव तो कर ही रहा है, बैंकिंग का जो पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांगली निकल के आया कि वहां पे भी आपने रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखे, बावजूद इसके कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जो कि 2 की इंग्रेडिएंट्स हैं वो बैकफुट पे थे।
आज आईसीआईसीआई में डेफिनेटली रिकवरी देखने को मिल रही है। एचडीएफसी अभी भी थोड़ा सा लैकलस्टर है, बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स, ये पैक ऐसा है जहां पे कि आपने कंसिस्टेंसी देखी है। दूसरे सेक्टर्स आपको रोटेशनल बेसिस पे बाइंग कंटिन्यूसली दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, और ऊपर पे करीब 26,500-700 तक के लेवल्स नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जैसे कि इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो अगर आपको कोई भी टिप मिलता है इंट्राडे में 26 250 200 के जोन का, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 26,000 के स्टॉप लॉस के साथ, 26,500 और 700 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ठीक है, बढ़िया है। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आपको खोजनी चाहिए और बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। और जो टारगेट बनेंगे यहाँ से निफ्टी के लिए 26,500 26,700 के आसपास के लेवल्स आपके लिए निफ्टी में बन जाएंगे। ठीक है, ये तो आपके लिए रणनीति होगी इंडेक्स की। 26,500 ये निफ्टी के टारगेट, और स्टॉप लॉस 2600 पर बहुत ही खूबसूरत सपोर्ट बना हुआ है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन से भी अगर आप रीड करने की कोशिश करेंगे ना, तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है 26,000 के लेवल पर। और लगभग आप देखेंगे तो वहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बढ़िया हो गया है। अजीत, आप जरा ये बताइए कि अगर किसी को स्टॉक में ट्रेड करना हो इंडेक्स के अलावा, आपने कौन से स्टॉक आज शॉर्टलिस्ट किए हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल अभिषेक, देखिए ऑटो जैसा एज अ पैक जहां पे कि कॉन्टिन्यूसली आप देख रहे हैं कि सस्टेनेंस हो रही है। इनफैक्ट कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट, जो कि लगार्ड्स थे, वहां पे भी पार्टिसिपेशन आना शुरू हो गया है। तो जो लीडर्स हैं उसमें से आयशर, जो कि एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था, वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे एंटिसिपेशन है कि ये फ्रेश मोमेंटम स्टॉक को करीब 7800 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 7350 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ 361 जो कि वेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बहुत टाइट रेंज में ऑलमोस्ट पिछले करीब 4-5 महीनों से कंसोलिडेशन चल रहा है, और अब मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन अपने फाइनल लेग में है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, बिकॉज आप काफी नजदीक हैं सपोर्ट एरिया के, और जब मोमेंटम आएगा तो करीब 1280-1300 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग बना सकते हैं 1160 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1160 रुपए के स्टॉप लॉस 361 के लिए। आयशर के लिए स्टॉप लॉस 7,350 के, टारगेट 7,800 के, और 361 के जो टारगेट होंगे वो होंगे 1,300 रुपए की। फटाफट देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आप गए हैं पूरे लेवल्स के साथ। लेकिन आज अगर हम वायदा की बात करें तो जो गेनर्स हैं, आप देखेंगे कि कूलिंग सेगमेंट वाली कंपनी चल रही हैं। वोल्टास का हमने जिक्र किया था, ये टॉप गेनर है, करीब 3.25% की तेजी। लोढ़ा में बढ़िया तेजी है। आज आप देखेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड रियल एस्टेट में बाइंग हो रही है। लोढ़ा टॉप गेनर है वायदा का, करीब 3% के गेंस है। डिफेंस में बाइंग हो रही है। जिस तरह से थोड़ी सी अनिश्चितता की स्थिति बनी है, मतलब वेनेजुएला और यूएस के बीच में जो तनाव जो बढ़ा है, वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने अटैक किया, उसके बाद उनके राष्ट्रपति को बंधक बना लिया। आरबीएल, इसके अलावा नेस्ले, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एचएल, मतलब आप देखेंगे कि रियल एस्टेट और आज ये जो डिफेंस वाली कंपनीज हैं इनका आपको बोलबाला दिखाई देगा। हालांकि इंफ्रा स्पेस वाली जो कंपनीज हाल फिलहाल थोड़ी चली थी, वहां पर फिर से प्रॉफिट टेकिंग का हम देखने की माहौल है। एनसीसी में करीब करीब गिरावट है, आज 1% के आसपास की फिर से ये शेयर आ गया है। करीब करीब 160 रुपए के नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा हडको में भी प्रॉब्लम है, और आईटी वाले शेयर आज आपको गिरावट के शिकार होते हुए नजर आएंगे। लेकिन चलिए अब उन शेयरों की बातचीत करते हैं जहां पर आज वायदा में एक्शन तेज है, और पहले बात करेंगे हम उन शेयरों की जहां पर हो रही है आज ताजा खरीदारी। तो ताजा खरीदारी में सबसे पहले उन शेयरों की सूची लेकर आइए जहां पर आज हम देख रहे हैं लॉन्ग एडिशंस होते हुए। यानी कि इन शेयरों में प्राइस ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़त है। और उस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है 3% ऊपर, ब्लू स्टार करीब 2% ऊपर, सोलार इंडस्ट्रीज और अंबर इंटरप्राइजेज में 3% के आसपास की तेजी आपको नजर आएगी। अजीत, जरा बताइए, ब्लू स्टार अच्छी बाइंग है, सस्टेन मूव हो रहा है, मतलब थोड़े अजीब भी है। पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये सीजन सर्दियों का और चल एसी वाले स्टॉक रहे हैं, ये समझ से थोड़ा परे है। आप जरा बस स्टॉक की चाल पर नजर डाल के बताइए कहां पर मौके अच्छे हैं। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, यहाँ पे इस सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो नो डाउट काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस झेल के आया है ये सेक्टर। और
बट इन सब में ब्लू स्टार ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मींस ज्यादा प्राइस वाइज करेक्शन ना दिखा के, जैसे 2300 के इसके हाइस थे, उसमें 1500 का एक डिप जरूर आया था, बट उसके बाद से ये अपने हाइस के पास ही कोशिश कर रहा है एक बेस बनाने की। और जिस तरीके से अभी भी ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिकवरी जो आती है तो वो 2025 से लेकर आपको 2100 तक के लेवल्स तक दिखा सकती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं लॉन्ग पोजीशन तो कर सकते हैं 1750 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 2025 आपका पहला टारगेट होगा, फिर 2100। 2025 और 2100 ये दो टारगेट होंगे, हो जाएंगे ब्लू स्टार के लिए। अब ब्लू स्टार पर अगर हम राय ले ही रहे हैं तो वोल्टास ने क्या जुर्म किया है, वोल्टास पर भी हम व्यू ले लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओआई एडिशन लगभग 3% के आसपास का है और प्राइस एक्शन भी आज अच्छा खासा है। 4 सत्र में 10% चल गया है। क्या यह ज्यादा चलने के चलते ही आपने इसको अवॉइड किया अजीत, वोल्टास को आज अपने ट्रेडिंग लिस्ट से, या फिर कोई और रीजन है? और दूसरा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में बल्कि ज्यादा पोजीशन बनी है, जरा इन दोनों पर राय दीजिए। बिल्कुल, देखिए पहले पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की हम बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे जो एक शार्प डिक्लाइन आया था, जो कि स्टॉक को इसने करीब 800 से लेकर पुश कर दिया था 500 के नीचे के लेवल्स तक। वो पिछले करीब 4 महीने 5 महीनों में उस चीज को, सेलिंग को ऑब्जर्व करके अब ये स्टॉक रिकवरी दिखा रहा है। बट जो 630 का जो जोन है, यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं। तो जब तक ये बैरियर क्रॉस नहीं होता, मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करने के लिए दिखे स्टॉक। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस काफी नजदीक है। 630 के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छा रिकवरी, एक रिबाउंड कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकता है। तो जो प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं उनके लिए 600 का स्टॉप लॉस है। जो वेट करना चाहते हैं वो 630 के ऊपर ही क्लोज पे ही बाय करें। स्टॉप लॉस 600 का ही रहेगा, ऊपर पे करीब 680 700 तक के टारगेट्स। वोल्टास में देखिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट जैसे कि आपने बताया कि मूव काफी शार्प आ गया है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट टाइम भी जब आया था इस तरीके की रिकवरी, तो ये फेड हो जाती है जब 1470 80 के जोन के पास आता है। तो इन लेवल्स को सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। बट तभी भी मुझे लग रहा है कि इस बार एटलीस्ट कोशिश हो सकती है कि ये लेवल सस्टेन हो जाए और ग्रेजुअली करीब 1620 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाए। बट यहाँ पे मैं तब भी कहूंगा थोड़ा एक डिप मिलता है 1660 के पास, वहीं पे लॉन्ग करें, उससे पहले नहीं। 1400 का एक स्टॉप लॉस रहेगा 1600 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 1400 का टारगेट होगा, 1600 का 1400 का स्टॉप लॉस होगा, 1600 रुपए का टारगेट होगा वोल्टास के लिए। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी हम देखने की लगातार चौथे सत्र में तेजी है। हालांकि मतलब 1000 रुपए के ऊपर का शेयर था, गिरते गिरते 500 रुपए के नीचे एक बार गया और वहां पर हमने देखा कि थोड़ी स्थिरता आई और वहां से फिर बाइंग की शुरुआत हुई है। तो ये राय ऑलमोस्ट आपको जितने भी कूलिंग वाली कंपनीज हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, इसी वगैरह ही बनाती है ये भी कंपनी, तो इन पर आपको राय मिल गई। इसके अलावा अगर हम आज जहां पर तेजी हो रही है, जरा बात करते हैं उन शेयरों की जहां पर ना हो रही है शॉर्ट कवरिंग। अब शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये कि प्राइस तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन ओपन इंटरेस्ट में आ रही है कमी। और उसमें अगर हम देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज है करीब 2% ऊपर, श्री सीमेंट में करीब 2% के ऊपर, एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका करीब 2% ऊपर है और बीएल में करीब 3% के आसपास के गेन्स हम देख रहे हैं। बीएल और अच्छा, बीएल पर पहले व्यू ले लेते हैं। आज तो चौतरफा बाइंग है और बीएल के लिए हमने देखा था कि कुछ ऑर्डर वगैरह की भी खबरें आई थी हाल फिलहाल, अच्छी मजबूत ऑर्डर की। क्या राय होगी आपकी अजीत, क्योंकि फिर से अपने हाइस की तरफ बढ़ रहा है, 20-25 रुपए के आसपास की दूरी रहेगी होगी 435 440 के आसपास की जो हाइस थे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अभिषेक अगर डिफेंस स्पेस की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग नेम में से एक बीएल का, जिसने की प्राइस वाइज काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स दिखाए और करेक्शन के केस में भी उतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ इन कंपैरिजन टू जिस तरीके के डेंट हमने दूसरे काउंटर्स में देखे। अब एक थोड़ी सी रिस्पाइट पे आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिलता है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम पे भी कंटिन्यू रह सकती है। करीब 425-30 जो कि इसके रिकॉर्ड हाई जोन है, वो एरिया बेसिकली आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह रहेगा, जो कि 10 रुपए करीब यहाँ से दूर है। और वहीं पे 403 405 का जोन है, ये एक सपोर्ट एरिया। तो रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:1 का है। अगर आप कंफर्टेबल हैं डेफिनेटली आप जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये राय होगी आपके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर।
ये रियल एस्टेट वाले शेयरों में बड़ी अच्छी आज तेजी हो रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी है इन शेयरों की। आपको कन्विक्शन कहां पर है इस स्पेस की, अगर हम बात करें जीत, कहां पर आपको लगता है कि नहीं प्राइस स्टेबिलिटी आएगी आगे और पैसे बन जाएंगे? बिल्कुल। इनफैक्ट अभिषेक, जो रियल एस्टेट एज अ पैक अगर आप देखेंगे ना, तो काफी लंबा टाइम हो गया है इसने भी एक करेक्शन में। मींस मैं देख पा रहा हूँ कि रिकॉर्ड हाइज आपके जून मंथ में बने थे 2024 में, और उसके बाद से जो एक कंटिन्यूसली साइडवेज नेगेटिव ट्रेंड जो बना, वो अब कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट के सिचुएशन दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी बन रही है। बिकॉज इंडेक्स दोबारा से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। रियलिटी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। पहले भी हुआ था अटेम्प्ट, बट वहां सस्टेन नहीं कर पाया। बट इस टाइम लग रहा है कि जिस तरीके से सिचुएशन, जितना टाइम इसने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है करेक्शन में, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार ये जो अटेम्प्ट होगा वो सीरियस अटेम्प्ट होगा, और इंडेक्स आपको 930 जो उसका लॉन्ग टर्म एवरेज है उसको क्रॉस करके एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी है जहाँ पे ऑलरेडी एक्शन दिख रहा है, ये डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट है। ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिकली नजर आएगा इन कंपैरिजन टू, अगर आप देखेंगे रियलिटी इंडेक्स के, कि लास्ट टाइम जिस तरीके से सपोर्ट लिया और वहीं से रिकवरी देखने को मिल रही है। 2170 2175 ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा इसमें, और उसको ब्रेक करने के बाद करीब 2350 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप प्रीएम्प्ट करते हैं तो 2040 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। उसके अलावा ओबरॉय रियलिटी भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज इसने अपने मेजर एवरेज को ऑलरेडी रिक्लेम कर लिया है। प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। यहाँ 1650 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 1850 से लेकर 1900 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग ये होगी। एक शेयर जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है अजीत, और वो शेयर है यूनियन बैंक का। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे शॉर्ट्स वाले ना, मतलब फंसे बुरी तरह से, वो किनारे कर रहे हैं अब शेयर से। आज हम देख रहे हैं कि नया 52 वीक हाई पर ये शेयर पहुंचा है और सॉलिड गेन्स हैं 3% के आसपास के। इनके नंबर भी आए थे Q3 के। एडवांसेस, अच्छा ठीक है, एडवांसेस करीब 7% बढ़े हैं Q3 में, यानी कि जो नए लोन इन्होंने बांटे हैं उसमें बढ़ा थे 7% की सालाना आधार पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यूनियन बैंक कितना बढ़िया लग रहा है आपको यहां से जीती है शेयर, और क्या टारगेट आप देंगे इस पूरी सीरीज के लिए? बिल्कुल। देखिए अभिषेक, काफी लंबा करेक्टिव ट्रेंड इसने झेला है। मींस यहाँ पे भी आपने जून मंथ में हाइज बनते हुए देखे थे, जिन लेवल्स को आज आप करीब करीब रीटेस्ट कर रहे हैं 162 के पास के, और इस बीच में आपने एक 100 तक की एक डिप भी देख ली थी। और अब जिस तरीके से अगर हम इसको क्रॉस करते हैं इस बैरियर को 162 63 के, तो फिर आप मान के चलिए कि 180 से लेकर 200 तक पहुंचने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन कर सकते हैं, फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। 153 मेरे हिसाब से एक इमीडिएट बेसिस बन गया है, जो कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर पे करीब 185 से लेकर 200 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर दिस सीरीज। ठीक है, स्टे इन्वेस्टेड, होल्ड करें अगर ट्रेडिंग की पोजीशन है तो भी। 180 से 200 रुपए के टारगेट के लिए देखिए फटाफट हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आपके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस के लेवल आपकी स्क्रीन पर डाल दी है। 153 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसमें चलना है यूनियन बैंक में। एक छोटा सा ब्रेक के बाद करेंगे हम उन शेयरों की बात जहां पर आज हो रही है बिकवाली, यानी कि वो जो शेयर जिनमें शॉर्ट्स बन रहे हैं या फिर हो रही है लॉन्ग की अनवाइंडिंग। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फनू जंक्शन में, और अब बातचीत करेंगे उन शेयरों की जहां पर आज के सत्र में हो रही है ताजा बिकवाली, और सीधे हम शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि कहां पर आज के सत्र में बिकवाली हो रही है। तो बिकवाली वाले शेयरों में आइनॉक्स विंड आपको नजर आएगा। इरेडा थोड़ा मोड़ा चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन कन्विक्शन नहीं आ रहा था, और आज फिर से हम देख रहे हैं कि इरेडा में सेलिंग प्रेशर आ गया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हडको में नरमी है, और इस विप्रो भी आपको कमजोर आज के सत्र में दिखाई देगा। यानी कि ऐसे स्टॉक जहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, प्राइस नीचे है और ओपन इंटरेस्ट जा रहे हैं ऊपर। इरेडा से शुरुआत कर लेते हैं जीत। कन्विक्शन तो नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर आप बाकी पावर फाइनेंसर्स को देखेंगे, पीएफसी, आरईसी, जिस रफ्तार से वो चले, इरेडा उस रफ्तार से नहीं चला। क्या आपको लगता है कि जो थोड़े मोड़े गेन्स आए थे लोअर लेवल से वो रिवर्स हो जाएगी, और क्या यहां से शॉर्ट करना चाहिए?
बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पे चैलेंजेस देख रहे हैं हम, मतलब जो कि रिकॉर्ड हाई से जो गिरावट शुरू हुई थी लास्ट ईयर करीब मंथ ऑफ जुलाई से, तो वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाई से 50% करेक्ट होने के बाद मींस मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं बीच बीच में रिकवरी के, बट सस्टेन नहीं होते हैं। यही एक चैलेंज है। मेरे हिसाब से वो चैलेंज कब खत्म होगा, जब 155 160 के ऊपर आप डिसाइसिवली क्रॉस करेंगे, जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाइस थे, तब जाके एक कंफर्ट आएगा। बट यहाँ पे फ्रेश शॉर्टिंग की भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बिकॉज जो हाल फिलहाल में जो बाइंग हुई थी उसमें वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग थे। तो मुझे ये देखना है कि अगर आप 140 के लेवल को ब्रेक करते हैं, तब जाके वो जो बायर्स हैं वो ट्रैप होंगे। तो तब मुझे लगता है कि शायद सिचुएशन खराब हो। अदरवाइज ये आपको लैकलस्टर ट्रेड करता हुआ ही नजर आएगा, तो उसको अवॉइड करने में ही समझदारी है। ठीक है, अवॉइड करने में समझदारी है। एक शेयर जरा आप लेकर आइए, डीमार्ट। डीमार्ट 2% कमजोर हैं, थोड़े से इनके नंबर भी कमजोर आए थे। बाजार को बहुत विश्वास नहीं हो पा रहा है इनके ऑपरेशंस पर, और आज करीब 1.5% नीचे हम शेयर को देख रहे हैं, और ओआई में एडिशन ठीक ठाक है। क्या इंडिकेशन है अजीत, डीमार्ट और टूटेगा यहां से? देखिए जो इनकी जो प्राइस एक्शन जो इंडिकेट कर रहा है, ऑलमोस्ट करीब 4 साल हो गए हैं कि जहां पे कि अब जितनी बार 5,000 के लेवल के नजदीक जाते हैं, 5200 5,000 का जोन, उतनी बार स्टॉक आपको करेक्ट करते नजर आता है। और कभी कभार टाइम वाइज करेक्शन की जब धीरे धीरे आपका होता है, कभी कभार आपका प्राइस वाइज। मतलब पिछले करीब 4 महीनों से एक भी महीना ऐसा नहीं है जहां पे कि आपने पॉजिटिव क्लोज देखा हो। और ग्रेजुअली आप दोबारा से उन्हीं लेवल्स के पास जा रहे हैं, यहाँ से लास्ट टाइम रिबाउंड हुआ था करीब 33-3400 के लेवल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव टोन बना हुआ है, बट क्या रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है यहाँ शॉर्ट करने के लिए? आंसर है नहीं। कॉज कोई रीबाउंड अगर मिलता है तब जाके आप देख सकते हैं 3840 3850 के पास, वहां पे आप शॉर्ट करें 3960 के स्टॉप लॉस के साथ। और नीचे पे जो आपका लोअर बेस बना हुआ है 3400 का, वो आपका टारगेट एरिया रहेगा। ठीक है, ये राय हो गई डीमार्ट को लेकर। एक बार ना प्रीमियर एनर्जीज का आप शेयर लेकर आइए। हालांकि लिस्टिंग तो मतलब 6-7 महीने हुए होंगे प्रीमियर एनर्जीज को, लेकिन उसके बाद से लगातार ये फॉलिंग जोन में ही है, और आज फिर से बड़ा क्रैक है प्रीमियर एनर्जीज में। अजीत, ये बताइए कि जो निवेशक हैं जिनके पास मान लीजिए आईपीओ के शेयर्स होंगे, क्या करें वो प्रीमियर एनर्जीज? क्योंकि कोई रिकवरी के संकेत तो आ नहीं रहे, निकल जाए इससे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इनफैक्ट अक्टूबर मंथ में जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का जो ब्रेकडाउन हुआ था, वही एक इंडिकेशन था कि 975 के पास ने एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया था कि अब यहाँ सिचुएशन दोबारा से खराब हो रही है। लास्ट टाइम भी बट यही हुआ था अभिषेक कि 820 830 के लेवल्स के पास आके एक स्टेबिलिटी कोशिश हुआ था उसको सस्टेन करने का। इस बार तो उसके भी नीचे आप देख रहे हैं कि स्टॉक ग्रेजुअली स्लिप करता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पे आपको पोजीशन को होल्ड करने का, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो। और अगर मेरे हिसाब से मीडियम टर्म भी है, तब भी मुझे नहीं लगता कि कोई खास डिसाइसिव रिकवरी होने वाली है। तो बेटर यही रहेगा कि इससे एग्जिट करने और जो सेक्टर्स स्टॉक्स मार्केट के साथ ट्रेंड कर रहे हैं वहीं पे फोकस करें। ठीक है, प्रीमियम एनर्जीज को लेकर ये भी हो गया, और अब बात करते हैं कि कहां पर आज लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर हम देख रहे हैं। यानी कि प्राइसेस भी नीचे हैं, और हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में भी गिरावट है। उस कैटेगरी में श्रीराम फाइनेंस आपको दिखाई देगा, हालांकि आधे % कमजोर है, 1000 रुपए के भाव को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अडानी ग्रीन में नरमी है थोड़ी सी, गेल थोड़ा नरम है। इंडियन बैंक के ऑपरेशनल अपडेट्स अच्छे आए थे, लेकिन आज शेयर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। रिकॉर्ड हाइस पर यह भी शेयर गया था। कोई खास तो इसमें डिस्टॉर्शन है नहीं। क्या शॉर्ट करें अजीत इसमें से? क्या गेल शॉर्ट करें या फिर रहने दें? हमारी लिस्ट आज पूरी हो गई। मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे ना आपको डेफिनेटली अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखी है। जिस तरीके से हमने लास्ट वीक देखा था कि आपके एनर्जी रिलेटेड जितने भी काउंटर्स थे, सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन था। गेल जरूर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे बाइंग तो डेफिनेटली नहीं बनती है। बट क्या शॉर्ट करके पैसे बन सकते हैं, मुझे डाउट लगता है, कंसिडरिंग कि 165 170 का जोन है, वहां पे सपोर्ट एरिया है जिससे बार बार ये रिबाउंड भी कर रहा है। तो एक रेंज, एक दायरे में फंसा हुआ नजर आ रहा है मुझे, करीब 180 से लेकर 160 तक। तो जब तक ये दायरा ब्रेक नहीं होता, मेरे हिसाब से इसमें आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, रेंज में फंस गया है। और रेंज में कब फंसा, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर आई थिंक ये अक्टूबर नवंबर की बात है, जब ये खबर आई कि पाइपलाइन टैरिफ जो रिवाइज हुआ, इनकी उम्मीद के मुताबिक वो नहीं आया,
और उसके बाद हमने शेयर की पिटाई भी होती हुई देखी और उसके बाद वो लेवल्स फिर लौट के आए नहीं गेल के शेयर में, तो थोड़ा वीक है ये मामला। ये 6 महीने का चार्ट आपके सामने, सोचिए कितना रेंज बाउंड है, 4% गिरावट है और लगातार उठापटक हमने होते हुए देखी है। चलिए फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया। अजीत, बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम शेयरों पर अपनी व्यूज फटाफट शेयर किए और हमारे दर्शकों की आपने मदद की। ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब योर स्टॉक्स में, आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।